इसके दो सेंटर होते हैं, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। उसमें क्या दिक्कत है, लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद हो, कहीं कितनी दूर, दोनों हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत थोड़ा है। अरे सब नमस्ते गुरु जी। नमस्ते भाई। और आ जाओ। किताब किताब खुल रही कुछ? हाँ खुलिए। क्वेश्चन लगाए हो? हाँ, कितने क्वेश्चन लगाए आज? हाँ, मैंने ग्रुप में ही जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा करे ना, तुम्हें लगा करे यार ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, या हमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको क्या तो दोबारा उसको कॉपी में लिख लिया। बढ़िया। यानी ईमानदारी से पढ़ोगे ना अपने लिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है हम बहुत बड़े काबिल हैं, सब तुक्का मार मार के सही कर रहे हैं, क्या मतलब है? अरे हमको नहीं आ रहा है, को नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, तभी तो पढ़ रहे हैं, आते हो तो क्या पढ़ते? आराम से किताब में देखो कहाँ दिया, हमको पूछो, हमको भेजो, मैं इसमें बताएंगे तुमको कहाँ पर दिया, कैसे दिया, तब करो उसको, जल्दबाजी कुछ नहीं। अच्छे से पढ़ो यार, वो तुमको मालूम है भाई, जो नए बच्चे हैं उनको इतना थोड़ा पता है, लेकिन अगर वो चाहेंगे वो सब निकाल देंगे। नहीं चाहोगे तो बैठे रहो आराम से, करो अच्छे से, ये मान के चलो कि हमको कुछ नहीं आता है, सब हो जाएगा। कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत बड़े काबिल हैं। कुछ नहीं आता बस उसे तो चल कोई नहीं, चल चल। मुझे क्लास चलती है तो वो बड़ी चलती है ना। पूछ लो भैया। क्या? कैसा लिंक भेजा, मतलब लिंक मतलब? को एक्स्ट्रा भेज रखा है। दोनों ना इसके, हाँ तो इसलिए कि मान लो भर गया वो, अगर मान लो एक पहला तो दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे लोग, बाद में लकड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें नहीं ज्वाइन हो उसमें ज्वाइन कर लो, उसमें नहीं। हाँ हाँ, और कौन भेजेगा यार यहाँ पे? ग्रुप क्या, हम ग्रुप का नहीं पता है, मतलब जो इसका लिंक आया ना गूगल मीट का। हाँ हाँ, एक हमने भेजा होगा, एक किसी और ने भेजा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वो इसलिए भेजते, दो तीन भेज देता कि मान लो कोई इसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उसमें ज्वाइन कर ले, उसमें नहीं तो उसमें ज्वाइन कर ले, चक्कर बाकी कुछ पढ़ो आराम से। हाँ, आज तो पारुल को भी टाइम मिल गया भाई क्लास करने का। नहीं बस ज्वाइन करते हैं। हाँ बस। लेट लपेट। नहीं नहीं बॉस, टाइम से ज्वाइन करते हैं, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे बॉस। तो बढ़िया यार, तो लक्षण सही लग रहा है। अरे ये चलो कोई बात नहीं। बस कुछ चीजें देर से होती, पता तुमको, अच्छी होती है, लेकिन हम 7 से 8 पढ़ाएंगे तो वही है कि परेशान हो जाओगे सब लोग, कितना पढ़ा रहे हैं यार। बस 1 मिनट रुको, कुटी बेटा, बस बस कुछ समस्याएं हैं, बस भेजते हुए फटाफट। इसमें यार वो नहीं है क्या तुम्हारा, हाँ, नेत्र वाली है? अभी तो भेजा हमने एक तो, चलो इससे बोल देते हैं। चलो 10 मिनट। अरे यार, चलो ठीक है। कोई बेचारा 7 बजे आके बैठ जाता है, कोई देखो 7:30 बजे भी चैन नहीं उसको। अच्छा। ठीक है, अब तो दिख रही पीडीएफ सब में नहीं?
किसको पीडीएफ नहीं दिखाई पड़ रही? सबको दिख रही ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो भाई। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब देखो, तुमको हमने कल बता दिए थे, तुमको बताया था हमने कल कि वात के भेद कौन कौन से हैं। हाँ ठीक है। अब दिख रही क्या? ठीक, बढ़िया। तो हम तुमसे बता रहे थे, कल तुमको हमने पढ़ाया था इसमें कि वात के और पित्त के और कफ के कौन कौन, थोड़ा सा बहुत फटाफट देख लो जल्दी से। तुमको बताया था हमने दीदी तरह शैम्पू, ठीक है ना? तो दीदी तरह शैम्पू का मतलब क्या होता है? वात के रोग कितने होंगे? 10। पित्त रोग कितने होंगे? 10। और 13 रोग होंगे कफज। और बाद में क्षय मतलब होता है हमारे रक्तज रोग कितने होंगे? 16। और 25 रोग होते हैं कौन से? सन्निपातज, ठीक है ना? इसमें भी तुम डिवीजन देखोगे तो तुमको बताया था हमने, वात की जो 10 थे उसमें तुमने देखा था 5 साध्य हैं, एक याप्य है और 4 हमारे असाध्य होते हैं। ठीक, सब पढ़ लिया था। वाघ घनी तुमको बताया था हमने असाध्य होते हैं। तुमको बताया था हमने कांच जितनी होंगी सब याप्य होंगी, श्राव जितने होते हैं सब असाध्य होते हैं। वो बाई चांस है वातज कौन सा श्राव होता है? वात श्राव नहीं होता। एक बात हम तुमको नहीं बताया था जानबूझकर, वो ये था कि जो पित्त श्राव होता है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता दो हमको कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार नेत्र रोगों में जल स्राव कहलाता है पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। जल स्राव कफज नहीं कहलाता, जल स्राव पित्तज ही कहलाता है। तो जो पैतृक स्राव लिख रखा था हम लोगों ने, वो पैतृक स्राव क्या होता है? पैतृक स्राव ही जल स्राव है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं ना, जल कफ के जैसा होता है, इसलिए ध्यान रखना है, गड़बड़ न करना जाके वहां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर भाई वो तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, श्राव में तो डिटेल पढ़ ही लेंगे। लेकिन पित्त श्राव को ही जल श्राव कहा गया, क्योंकि उसका जो अभी वो बताएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक, तो वो बिल्कुल जल जैसा होता है, इसलिए ठीक है। तो पित्त श्राव जल श्राव हो गया एक चीज। दूसरा तुमको बताया हमने 4 वात साध हैं, वाघनी, एक याप कांच, और 5 तुम्हारे वात विपर्य, अनितोवात और शुष्क क्षिपाग, और वात अभिषंद और अधिमंत हमेशा के लिए वो तो हमारे होते ही हैं, जो कि साध्य होते हैं। जितने भी अभिषंद अधिमंत मिलेंगे सारे दोषज में वो साध्य होते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसके साथ साथ पित्तज तुमने देखे थे, पित्तज की संख्या भी 10 थी। 2 याप, 2 हमारे असाध्य, और 6 जो बचे हमारे वो साध्य में आते थे। ठीक, उसके भी नाम तुम देख लिए कि भाई 2 तो हमारे अधिमंत अभिषंद निकली गए, बचे 4 नाम याद करने कि शुक्ति पर अम्ल डालने से पीला धुआं निकलता है। तो एक तो शुक्ति का हो गया, अम्ल दूषित हो गया, पीला मतलब यार पित्त विदक दृष्टि हो गई, और धुआं मतलब धूमदर्शी। ठीक, 4 ये, 2 वो, 6 नील परीप और पै है, मतलब नील कांच परिमलाई कांच, ये हो गया याप में। और पित्तज श्राव और हर्षजाड ये क्या हो गया तुम्हारा? असाध। इसमें भी कोई समस्या नहीं। तुमको बताया था हमने कफज के बारे में। कफज रोग कितने होते हैं नेत्र रोग कफज सुश्रुत के अनुसार? 13। अब इस 13 में क्या कहानी? बहुत सिंपल है भाई, थोड़ा नाम नंबर बढ़ गए ना इसके। नंबर जब बढ़ गए तो क्या हुआ? बोले एक होगा असाध्य, क्या? श्राव, कोई दिक्कत नहीं। कफज यहाँ पे कौन सा होगा? कांच, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बचे कितने? 11। 11 होते हैं साथ, 2 और निकालो उसमें से। कौन कौन से? एक तो हमारा अधिमंत, एक हमारा अभिषंत। बचे कितने? 9। अब 9 याद करने तुमको। तो इसमें तुम पन्ना पलटोगे ना तो तुमको लगा रही ये लिखा हुआ है वाकई को। लेकिन शुक्ला जी की पोती थी, कल देखा था हम लोगों ने, कुछ लोग विदग्ध दृष्टि थी उस पर, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस बालिका पर क्या कर दिया, उसको गोरा चिट्टा बनाने के लिए श्लेष उपना की पिष्टि लगा दी। सिंपल है। तो शुक्लार्म हो गया, पोतकी हो गया, कफ विदग्ध दृष्टि हो गई, बलास हम जानते हैं कफ का पर्याय होता है, तो बलास ग्रथित हो गया। लिका मतलब लगन हो जाएगा इसमें। और का से क्या हो जाएगा हमारा इसमें? क्रमी ग्रंथि। और श्लेष में उपनाह की पिष्टि, जैसे क्रीम नहीं होती, कोई भी क्रीम इस प्रकार श्लेष में होती है, और पिष्टि का मतलब होता है कोई पाउडर टाइप का, तो क्रीम पाउडर लगा के उसको गोरा करने की कोशिश कर ली उन्होंने। तो शुक्ला जी की पोती अल्टीमेटली, ये तुमको याद करना है कि शुक्ला जी की पोती जिस पर कुछ लोगों की विदग्ध दृष्टि थी, और इससे क्या हो गया, उन बालिका को श्लेष अपना की पिष्टि लगा दी, और अधिमंत अभिषंद हो जाएंगे, तो ये तुम्हारे कफज नेत्र रोग भी हो जाएंगे 13। वही बात दोबारा लिखी हुई इसमें देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ दीदी तेरा शैम्पू का मतलब ही वही है कि ये हमारे जो नाम है, नंबर है इसमें, वो तुमको दिख रहा है कि वातज 10, पित्तज 10, 13 हमारे कफज, रक्तज हमारे 16, और पू से क्या है 25, कौन से है? सन्निपातज। बस काम खत्म इसमें। इतना ही तुमको इसमें याद करना है। फिर आ जाओ रक्तज में। ये कहानी क्या है रक्तज की है? तो रक्तज जो रोग होते हैं वो 16 तो होते ही, पढ़ा पीछे हम लोगों ने कि रक्तज 16 है। अब 16 में क्या है कि 4 असाध्य हैं। रक्तज जितने भी होते हैं ना असाध्य हैं। अब इसमें तुमको बताया हमने कि श्राव हमेशा असाध्य होगा, तो उसमें दिया हुआ है, अगर तुम देखोगे रक्तज श्राव, श्राव जितने असाध्य हैं फिर तो दिक्कत ही नहीं, रक्त श्राव असाध्य हो जाएगा। उसके अलावा कौन से 3 और हैं, या फिर हमारे इसमें कैसे डिवीजन है, तो उसमें दिया हुआ है कि रक्तज 16 होते होंगे जरूर। उसमें 4 हैं हमारे असाध्य, एक है इसमें याप्य, और जो बच जाएंगे, चूंकि 4 और 1 5 निकल गए, और 16 में से 5 निकल गए तो 11। ये 11 होंगे हमारे क्या? 11 रक्तज हमारे साध्य होंगे।
तो ये भी ध्यान रखना है तुमको कि कितने क्या संख्या है। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि रक्त सुश्रुत ने रक्त नेत्र में कितने असाध्य रोगों का वर्णन किया, बता देना आराम से। क्या लिखा हुआ है इसमें, आज रात व्रण शोणित, रक्तज है ना, तो आज रात में जो व्रण है वो जाहिर से ब्लीडिंग करेगा। तो आज से क्या है, अज का जात, रात रक्तस्राव होना ही होना है। व्रण कैसा है, सव्रण, इसमें हम पढ़ेंगे जब ये कृष्णगत रोग होते हैं, एक होता है सव्रण शुक्ल, एक होता है अव्रण। सव्रण का मतलब होता है अल्सर और अव्रण का मतलब होता है ओपेसिटी, देख लेंगे हम लोग उसमें। तो सव्रण जब भाई मान लो किसी ने बाहर से प्रिक कर दिया है, कोई सुई घुस गई, सूजा सा घुस गया, तो ऐसी स्थिति में तो असाध्य हो जाएगा, तो असाध्य है। और एक इसमें शोणित अर्श होता है, तो ये भी असाध्य होता है। तो आज रात व्रण शोणित मतलब आज का जात, रात मतलब रक्तस्राव, व्रण मतलब सव्रण और शोणित का मतलब शोणित अर्श। तो ये चार रोग जो है हमारे कैसे हैं, ये असाध्य है रक्तज में। कांच हमारे साथ हमेशा ही होती है, 5 निकल गए। अब आ जाओ इसमें तुम, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत सिंपल सा कोड है, मतलब आराम से याद हो जाएगा। रक्तज की बात हो रही है, कहानी क्या है इसमें, कहानी बहुत सिंपल सी, कोई एक लड़का है उसका नाम है अर्जुन, बाई चांस, मतलब एक लड़का है उसका नाम है अंजनी। अब उसको कोई खुरापात सूझी, वो चला गया एक पेड़ पर जाल लगाने के लिए, और वापस आया तो कहीं ना कहीं उसकी एक लकड़ी निकली थी, घुस गई उसके, और वहां से क्या हो गया, रक्त निकलने लगा। तो रक्त में होने चाहिए, अब इसमें कौन समस्या है भाई, ये तो छोटा मोटा लग जाती है तो उसमें तो आराम ठीक कर लेते हैं, कुछ लगाओ चलिए लगाओ ठीक हो जाएगा बाद में। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि रक्तज के जो इतने रोग हैं ये क्या है, ये साध्य रोग होते हैं। साध्य कितने हैं, 11। अब उसमें 2 निकालो पहले, तो कौन सा, रक्त अधिमंत और रक्त अभिशन निकाल दो। फिर क्या है, अंजनी को क्या हुआ, अंजनी को सिराहर्ष हुआ, तो उसको कुछ खुराफात सूझी। इसमें तुम्हें एक लाइन और बता दें, इसमें ध्यान रखना कि सिराहर्ष पहले होता है कि सिरोत्पात पहले होता है। असली में जब हम लोग रोग जब हम लोग रोग पढ़ेंगे तो उसमें उसमें निदान बताया गया, उसमें कहते हैं कि सिराहर्ष पहले होगा या सिरोत्पात होगा, बताओ। हाँ गुड। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा कोड है ना, इसको तो ध्यान तुम बता दे रहे, इसलिए हम, जैसे हम लोग लगता है किसी को बहुत खुशी होती है पर खुरापात करता है, ऐसा वास्तव में है नहीं, इसमें उल्टा होता है। जो रोग हम लोग पढ़ेंगे, सिरोत्पात रोग पहले होता है, और सिरोत्पात का मतलब होता है एकदम मतलब रेडनेस हो जाती है आंखों में, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है वेन्स, और उसके बाद फिर उसको होता है सिराहर्ष, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कोड लिखा है ठीक है, कि अंजनी को क्या हुआ, शिराव हर्ष हुआ, फिर उसको उत्पात सूझा कि अर्जुन नामक पेड़ पर चढ़ गया वो, अर्जुन पर जाल लगाने, और क्या हो गया, उतरते समय क्या हो गया, उसको क्लिष्ट सा व्रण हो गया। क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब क्या था, कष्ट देने वाला होता है, क्लिष्ट एक व्रण हो गया। और व्रण कैसा था, व्रण भी क्या हो गया, जैसे खुरच सा गया, मतलब व्रण भी ऐसा नहीं है, तो एक खुरच सा गया वो, तो मैंने अव्रण हो गया, क्लिष्ट सा अव्रण हो गया, जिसमें क्या हो गया, जिसमें उसको रक्त निकलने लगा। तो शोणित अर्म है ये, टेरिजियम पढ़ेंगे हम लोग बाद में, तो ये अर्म है, अर्श उधर होता है शोणित द्वारा, असाध्य में होता है। तो ये नाम याद करने कि भाई अंजनामिका, अंजनी को क्या हुआ, हर्ष हुआ, सुसरा उत्पात हुआ, चढ़ गया वो अर्जुन पर, परवणी, जाल लगाने सिराजाल, और उतरते समय क्या हो गया, क्लिष्ट सा, उसको क्लिष्ट सा व्रण हो गया। व्रण भी क्या हो गया, अव्रण हो गया, क्योंकि व्रण होता है तो असाध्य होता है, उतरते समय उसको क्लिष्ट सा अव्रण हो गया, जिससे रक्त निकलने लगा, शोणित अर्म हो गया। तो ये 9 और 2 ऊपर अभिषंद और हमारे अधिमंत, कुल मिला के 11 साध्य हैं इसमें। एक रक्तज कांच याप पे है इसमें, और 4 आज रात व्रण शोणित, क्योंकि नाम ही रक्त वाले होगा, तो अज का जात, रक्तस्राव, सवर्ण शुक्ल और शोणित, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके बाद बचे कौन, सन्निपातज। सन्निपात में कुछ याद करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि हमको याद ये करना है सिर्फ कि सन्निपातज की संख्या कितनी है, 25। अब इसको चाहो तुम याद करो चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या याद करना है, सन्निपातज असाध्य कौन से होंगे। श्राव असाध्य पहले भी थे, आज भी होंगे। पूनम की आंखें आलसी हैं, मतलब क्या है इसका, पूनम मतलब क्या है, पूय श्राव, आंखें अक्षिपा कहते हैं, आलसी पूनम, पूनम पूय श्राव और नकुलांध, बताएंगे तुमको ये साध्य होते ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो पूय श्राव है, श्राव तो असाध्य होना ही होना है। नम से नकुलांध है, नकुलांध का मतलब होता है ये व्यक्ति जो है ये हर चीज को कलरफुल देखता है, चित्र विचित्र देखता है, तो उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, तो पूय श्राव, नकुलांध, अक्षी, आंखें कैसी हैं, अक्षिपा कहते हैं। तो आंखें कैसी है, आलसी, अलजी, अलजी जो है वो असाध्य माना गया है, सन्निपातज होता है बट असाध्य होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खूब पूछा गया है, इसलिए तुमको याद करना है। कांच जितनी भी होती है सारी हमने देखा था यहाँ पे होती है, यहाँ पर भी है, लेकिन इन कांच के साथ में एक एक्स्ट्रा रोग घुसा हुआ है, वो क्या है, पश्मकोप। पश्मकोप का मतलब क्या होता है, ट्राइकोसिस मान सकते हैं कि जैसे वाली ये निकली होती है आईलेसेस, कभी ऊपर की ओर होनी चाहिए, नीचे वाली नीचे की ओर घूमी होनी चाहिए, लेकिन इसमें पलट जाता है मामला, नीचे वाली आईलेसेस ऊपर की ओर चली जाती है, जो क्या है वो जब भी आंखें खोलेंगे तो एब्रेजन करती है वो हमारे इसका आई बॉल का, तो वो है पश्मकोप। इसमें क्या करना चाहिए,
कितने प्रकार की चिकित्सा होती है पश्चिमकोप में? चारों। इसमें औषधि कर्म भी करते हैं, इसमें हम लोग शस्त्र कर्म भी करते हैं, इसमें हम क्षार कर्म भी करते हैं, इसमें अग्नि कर्म भी करते हैं। केवल 2 रोग हैं पूरे चिकित्सा में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें चारों कर्म किया जाता है। उसमें एक तो ये कर्म, एक तो ये देखिए, एक तो हम यहाँ पश्चिमकोप देख रहे हैं और एक हमारा अर्श मिलता है। अर्श में भी क्या करते हैं हम? चारों प्रकार चिकित्सा करते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ये पश्चिमकोप इंपॉर्टेंट डिजीज है, पूछेगा तुमसे सीधा यही क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा भी कि भाई कितने चिकित्सा उपक्रम करते हैं या क्या इसकी चिकित्सा है। तो ये तो कहने का मतलब फिर से देखो, सन्निपात होते हैं उसे 25 रोग हमको नहीं याद करने। अगर हमारे उन कोड में कहीं नहीं फंसे, ना वो वातज में आया, ना पित्तज में आया, ना कफज में आया, ना रक्तज में आया, तो जाए सन्निपात होगा। हमें क्या करना है उसका? क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा, हमको लिखने को तो दे नहीं रहा कि सन्निपात 7 रोगों पर टिप्पणी लिखो, कुछ नहीं आएगा हमारे लिखने को। तो हम काहे लिए फर्जी दिमाग खराब करें? हमको ये पता ही नहीं कहीं को नहीं। जब हम ढूंढेंगे भाई ये भी तो है उसमें, ये वाला है उसमें, वो वाला है उसमें, तो हम लगा देंगे। ये तो जैसे ना बुधाना बुद्धि वृद्धि वाला चक्कर। तो इसका मतलब ये है कि जिसको अगर बहुत ज्यादा जैसे आराम समय है और पढ़ सकता है, तो वो इन 4 कोड को पढ़ ले, याद हो जाएगा उसको। 19 नाम याद करने हैं, कुछ 5 4 6 4 करके दिया हुआ है, आराम से तुमको याद हो जाएगा। लिखे हुए वो ग्रीन कलर से, वही शाम को बहुत, क्योंकि शाम मोटा हो गया है तो शाम को बहुत सरकरा करदम, मतलब उसको शकर खाना और केले खाने बंद कर दिए गए। ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर बिस्तर पर बहुत सोएंगे तो क्या होगा? बेडसोर हो जाते हैं, पूज लग जाता है, पस हो जाता है। और अंशु की अकल के सुस्कार की अशोक सुशोक पीड़िका, और अंत में कुंभ उठा के उसमें अर्बुद का विष भरना है कि सारे कैंसर खत्म करने हैं, एक घड़े में उठा के उसका भर देना। ऐसे करके हम ये सब असाध्य भाई। अर्बुद असाध्य होना ही होना है, विश्ववर्तम असाध्य होना है, कुंभ कुंभिका है, उत्संगनी उठाना है उत्संगनी, ये सब असाध्य है। अर्शोवर्तम, अकिलवर्तम, शुष्कार, अशोक सशोक, ये सब क्या है? ये सारे हमारे सन्निपातज है, बड़े साध्य रोग है। असाध्य नहीं है, सन्निपातज है, क्योंकि तीनों दोष को पित्त होता है, बट ये सब साध्य रोग है। बहल वर्त, जितने वर्त में मिलेगा तुमको, वर्त श्याव वर्तम, बहल वर्तम, वर्तम कर्तम, वर्तम शर्करा, वर्तम रोग अक्सर तुमको साध्य मिलेंगे, कहीं इधर नहीं मिलेंगे। तो लाइन से तुमको तो सब लाइन से दिए हुए, अर्शो वर्तम, अक्लिन वर्तम, शुष्कार्स, है ना? तो ये सब क्या है? जो वर्तम रोग है वो सारे साध्य। अर्म भी तुम्हारे टेरेजियम भी साध्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 19 रोग जो दिए हैं, ये कैसे है? साध्य है सन्निपातज होने के बावजूद। इतना डीप नहीं पूछता है कोई, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद करना हो तो याद कर सकता है। बाकी जरूरत है नहीं, हमको लगता है अगर तुम्हारे पास समय हो तो याद कर लेना, वरना इससे आराम से काम चल जाए। क्वेश्चन कोई पूछेगा तुम निकाल लोगे कि भाई इनमें से कौन सा रोग वातज साध्य नहीं है, या कफज साध्य नहीं है, या रक्तज साध्य नहीं है, सन्निपातज साध्य नहीं है। इनसे तुम्हारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये फालतू है, इसको तुम याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर तुम्हें ये लगे यार बहुत याद हो गया, तो उसको तुम छोड़ दो, आज के दिन मत पढ़ना है इसको, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम पढ़ लेना एक बार कि ये है, जब भी तुमको मिलेगा ना आगे, अभी अभी और सब दोबारा नाम ये वापस आएंगे, तो एक बार इनको पढ़ना कि आगे हमको भी कोड बनाएंगे ना, उसमें आएगा श्याव वर्तम क्या है, बहल वर्तम क्या है, वर्त शर्करा क्या है, वर्त कर्दम क्या है, वर्तमाव बंद क्या है, ये जितने भी हैं सब नाम रिपीट होंगे। इसलिए एक दो बार पढ़ लो, तुमको याद रहेगा। हाँ ठीक है, ये 4 कोड थे कि ऐसे ही घड़ा उठा के उसमें हमने कुंभ उठा के अर्बुद का बीज भर दिया था, और एक वो था हमारा श्याम, जिसको कि बहुत सरकरा करदम बंद करवा दिया गया था, और बहुत अधिक बिस्तर पर सोने से क्या होता है? पस लग जाता है, क्योंकि भाई बेडसोर हो जाता है। और एक लड़की उसकी सेवा कर रही है, उसकी अकल मारी गई, तो अंशु की अकल के संस्कार की ससोप ससोप पीड़िका, खत्म हो जाए कहानी तुम्हारी। इतना करना है काम बस। तो हम जब नहीं याद करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तुम इसको देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, भाई कितना याद करवा रहे हैं या कितना याद करना है। याद करना ही नहीं, ठीक है? नहीं, कुछ नहीं याद करना है फालतू। ये तुम इसको छोड़ दोगे तो भी तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ आगे। ये तो हो गया तुम्हारे दोष अनुसार। इसको हाँ, कौन सा? हाँ, पश्चिमकोप की 4 प्रकार की चिकित्सा जो तुम संभव है चिकित्सा, मतलब हम या तो उसमें औषध कर्म कर सकते हैं, या तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? शस्त्र कर्म कर सकते हैं, या हम क्षार कर्म कर सकते हैं, अग्नि कर्म कर सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा वो नहीं, चारों कर्म करते हैं। यही हम अर्थ में भी करते हैं, और उसमें तो कंडीशन भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा करेंगे, किसमें शस्त्र कर्म। अर्थ वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, देखना। तो पढ़ेंगे अर्थ तब बता देंगे तुमको। सुश्रुत ने बताया है कि भाई 4 प्रकार का अर्थ है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करने चाहिए। वो क्वेश्चन वैसे पश्चिमकोप में मिलता है। पश्चिमकोप में कंडीशन वाइज नहीं है, पश्चिमकोप में कि चारों उपक्रम करते हैं बस, ऐसा। अब तुमको बता, दोबारा देख लो इसमें जैसे फिर से ऊपर से देखते हैं शुरुआत से। जैसे तुम बताते हैं, फटाफट देखो। वातज की बात करते हैं। वातज रोग हमने कुल पढ़े। वातज नेत्र रोग कितने होते हैं? तो वातज नेत्र रोग 10 होते हैं, कोई समस्या इसमें है नहीं। दीदी तरह शैम्पू का मतलब होता है 10 वातज, 10 पित्तज, 13 कफज, 16 हमारे रक्तज, और 25 हमारे
सन्निपात, इसमें कोई दिक्कत बची नहीं। फिर डिवीजन देख लो इसका, वात में फिर से देखो साध्य 5, एक याप पे 4 साध्य, पित्त में वही कहानी है, 6 साध्य होते हैं, नीलपरी और पहे ये हमारे याप पे और साध्य होते हैं। उसके बाद तुम कह रहे हो कफज में क्या कहानी है, कफज में कहा गया कि कफज में चूंकि 13 है ना, थोड़ा सा बढ़ गया अचानक से, जब 13 है तो उसमें तुम देख रहे हो कि इसमें जब 13 संख्या है, जब 13 संख्या है तब इसमें कहा गया कि एक श्राव हमेशा साथ, ये तो तुम नियम बना लो, साथ तुमको मिले श्राव तुमको मिले समझ जाओ साथ है, भूल जाओ उसके बारे में कुछ, कांस तुमको मिल जाए ये तो यहाँ पे है ही, तो ऑप्शन बेकार ही, समझ जाओ तुम बिल्कुल। उसके बाद फिर बचे कितने, जब एक एक निकल गया तो बचे 11, एक अधिमंत निकालो, एक अभिषंध निकालो, फिर तुम कह रहे हो कि ये भाई जो कोड लिखा हुआ है, शुक्ला जी की पोथी पर कुछ लोग विजय दृष्टि थी, उन्होंने उस बालिका को श्लेष में बना के पिछली लगा दी, अधिमंत अभिषंध हो गए, ये हो गए हमारे खत्म, वापस दोबारा से तिवारा से कफज। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वापस रक्तज की। रक्तज में कितने, 16, थोड़ा संख्या बढ़ गई वापस में, तो बहुत आसान हो गया, बोले 4 होंगे साध, जैसे हमने 4 साध इसमें देखे, ऐसे ही हमको आगे फिर मिलेंगे। वात में कितने साध थे, 4 साध वात में भी थे, जैसे वात में 4 साध थे, पित्त में हमारे 2 असाध्य थे, कफ में हमारा 1 ही असाध्य था, और अब हम बात कर रक्तज में, तो रक्तज में कितने साध्य हैं, 4 असाध्य होते रक्तज में। आज रात वर्ण शोणित देगा से याद कर रखा हम लोगों ने, तो आज मतलब अज का जात पढ़ेंगे इसको तो पता लग जाएगा, अज का मतलब अजा, अजा माने बकरी, और बकरी की जो पुरीश निकलता है, बकरी की लीड़ी समझो, तो उस प्रकार की जो कॉर्निया है वो प्रोलैप्स कर जाती है, तो ऐसा लगता है कि पुरीश जो है वो अपनी मतलब लीडी निकाल रही है, वैसा इसका अपीयरेंस होता है, इसलिए उसको नाम रख दिया अज का जात। तो आज रक्तस्राव है, इसमें स्राव तो असाध्य होता ही, होना ही चाहिए था यहाँ पर, और व्रण है तो सब्रण है यहाँ पर, और एक शोणित अर्श है, तो ये 4 नाम है, आज रात व्रण शोणित देगा तो इसको तो याद कर सकते हो, असाध्य 4 हो जाएंगे। ठीक, कांच हमेशा एक ही बचेगा, कांच हमारा रक्तज असाध्य होता है। फिर आ जाओ सीधे सन्निपातज में, तुमको बताया हमने यहाँ पर 2, चूंकि देखो वात में यहाँ पे कितने थे, वात रोगों में कितने यहाँ पे होते संख्या में, एक ही था वातज कांच। पित्त में यहाँ कितने थे, 2, ये हो गए 3, कफ में यहाँ पे कितने थे, तो हो गए 4, रक्त में यहाँ कितने थे, 1, हो गए 5, और सन्निपात यहाँ पे कितने हैं, 2, तो कुल यहाँ पे रोगों की संख्या कितनी हो गई, नेत्र रोगों में कुल यहाँ पे रोग कितने होते हैं, 7 होते हैं। सिंपल कहानी है कि कुल नेत्र रोगों में यहाँ पे रोग होते हैं हमारे 7, तो सीधा तुम जोड़ सकते हो, किसी को जुड़ाना हो तो, वात में 1 है, पित्त में 2 है, कफ में 1 है, रक्त में 1 है, और सन्निपात में 2 है, ठीक है नहीं, तो ये तुम्हारे हो गए कुल मिला के 7 यहाँ पे रोग, वो तुम डिवीजन जानते हो इनका, वही आगे पढ़ेंगे तो फिर पता लग जाएगा। असाध्य हमारे सन्निपात के भी 4 हैं, असाध्य हमारे वात के भी 4 हैं, असाध्य हमारे रक्त के भी 4 हैं। पित्त के असाध्य रोग कितने होते हैं, 2, और कफ में कितने, कफ में 1, बस इतनी ही कहानी है जो तुमको जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी, बस यही, इतना बहुत पर्याप्त है, क्या चक्कर नहीं पड़ने की जरूरत, इतना याद कर लोगे बस खत्म। बाकी जिनके पास समय है या जिनको लगता है आज नहीं तो कल तुमको याद करा ही देंगे हम ये, तो आज की बात मतलब तुम मानो कि तुमको 19 रोगों का नाम रटना नहीं है आज के दिन, बस तुमको इसको पढ़ लेना है कि 4 कोई कोड थे, किसी में 4 नाम थे, किसी में 5 थे, किसी में 6 थे, किसी में देखो 4 5 6 ऐसे करके है, तो 4 के 2 हैं, और एक में 5 है, एक में 6 है, बन जाएगा, तुम जब बाद में इसको आराम से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद चूंकि एक चीज और बतानी है तुमको, वो देख लो, बहुत सिंपल, ज्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा सा बताना है बस। इसमें क्या है, हम स्थान के अनुसार वर्गीकरण कर रहे हैं। स्थान के अनुसार का मतलब क्या है, खचर पचर न करो यार, मानते नहीं है कुछ लोग, कौन खुरपाई चाहिए, बंद करो भाई। इसमें क्या है, ये दिया हुआ है कि स्थान के अनुसार वर्गीकरण, स्थान का मतलब क्या है, नेत्र रोगों में कहां कहां पर कौन सा स्थान, तो ठीक है, तुम जो ढूंढ रहे थे ना 276 की जगह 74 थे, वो 2 निकला है वाह्य रोग, सन्निमित्तिक लिंगनाश, अनिमित्तिक, मतलब क्या है, लिंगनाश का मतलब है कैटरैक्ट, दिखना बंद है, दिखना बंद है क्यों, एक तो है निमित्त है, उसका कारण दिख रहा है, बताएंगे वो कौन कौन से निदान, इन कारणों से चीजें आंखें चली जाती है। एक है अनिमित्तिक लिंगनाश, कोई कारण ही नहीं पता है, बस उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, खत्म कहानी। तो 2 प्रकार का लिंगनाश माना गया, जैसे नहीं पता इडियोपैथिक या ऊपर वाले कृपा से दैवगत या दैवकृत कह लो, तो ये है हमारा अनिमित्तिक जिसका कुछ कारण नहीं दिख रहा है, एक सनिमित्तिक जिसका हमको कारण दिखाई पड़ रहा है, सनिमित्तिक लिंगनाश, अनिमित्तिक लिंगनाश, ये 2 प्रकार के लिंगनाश हो गए जिनको हमने वाह्य रोग कहा, क्यों, क्योंकि वो बाहर के कारणों से होते हैं, आंखों से किसी भी दोष का अधिष्ठान नहीं होता, इसलिए ये बाहर माने जाते हैं। उसके बाद फिर आंखों में कष्ट, देखो
अभी पढ़ेंगे ना हम लोग आंखों में, जैसे पटल वटल पढ़ेंगे सब कुछ, तो इसमें दिया हुआ जैसे वर्तमगत सबसे बाहर से अगर चलो, जैसे पश्चिम में क्या आता है, चलो पहले बाहर चलेंगे, इसमें पहले पश्चिम मिल जाएंगे। तो पश्चिम में तो कह रहा ऐसा कोई खास रोग नहीं होता है, पश्चिम को होता है। उसके बाद मिलेगा हमको आई लिड, जिसको बोलते हैं वर्तम। आंखों में वर्तमगत रोग कितने होते हैं? 21 मिलेंगे तुमको भी, ठीक है ना। उस वर्तम के आगे चलोगे तो तुमको मिल जाएंगे यहाँ पर संधिगत रोग। संधिगत रोग कितने होते हैं? तो हमने लिखे हुए 9 होते हैं। संधि के अंदर चलोगे तो सफेद वाला मिल जाएगा। शुक्लगत रोग कितने होते हैं? 11 मिल जाएंगे तुमको। शुक्ल के बाद और अंदर जाओगे तो काला काला कॉर्निया मिल जाएगा, जिसमें कृष्णगत कहते हैं 4 रोग होते हैं, ठीक है ना। यही तुमको यहाँ पढ़ना। और उसके अंदर और जाओगे कृष्णगत के भीतर तो मिलेगी तुमको दृष्टि, जो हमारा, उसको बोले कितने रोग होते हैं? दृष्टि रोग में होते हैं 12 रोग बस। और दृष्टि को ठीक करते हैं हम लोग कैसे? किसी की दृष्टि गड़बड़ होती है, चश्मा लगवा देते हैं। चश्मा मतलब कांच। कांच किस में आएंगे? दृष्टि में आ जाएंगे बस। इसका क्या समझना है हमको इसमें? इसने समझना यह है कि वाह रोग 2 होते हैं, ठीक है भाई। संख्या बढ़ते हुए क्रम में रखी गई, इसलिए थोड़ा सा इसका डिवीजन अलग है। जैसे सबसे कम क्या है? वाह 2। अच्छा, कृष्णगत कितने होते हैं? या 4 रोग कौन से होते हैं? 2 के बाद फिर 4 होते हैं कृष्णगत। क्या कृष्णगत है? बहुत सिंपल है। अभी पीछे पढ़े थे ना वर्ण शुक्ल, एक सवर्ण था और एक अवर्ण था। और आज रात वर्ण छोड़ी का पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो उसका अजका जात, ठीक है ना। 2 वर्ण शुक्ल और एक अक्षिपाकात है। पूनम की आंखें आलसी हैं। अब देखो, ये अलग अलग दोषानुसार रोग थे, लेकिन एक जगह पर जब वो रोग पैदा करते हैं तो कोई किसी दोष से होता है, कोई किसी दोष से होता है, कोई किसी दोष से। अगर तुमने वो डिवीजन याद कर लिया प्रॉपर, तो यहां पर दिक्कत नहीं होगी। जैसे जब हम मान लो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, अजका जात कहाँ का रोग है, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो कृष्णगत का भाग है काला वाला, उसमें ये रोग होते हैं। उसी में अल्सर होता है, जिसको हम सबव्रण कह सकते हैं। उसी में हमारा ये अव्रण होता है, जो ओपेसिटी होती है कॉर्नियल। अक्षिपाकात पूरा पस भर सकता है अंदर, और अजकाजात प्रोलैप्स हो जाए प्रॉपर अगर ये हमारा कॉर्निया। तो ये 4 रोग होते हैं, इसे ही हो सकता है कृष्णगत में, और क्या होंगे। तो आज 2 वर्ण शुक्ल अच्छे हैं, मतलब आज की स्थिति ऐसी है कि अजकाजात है, सबव्रण अव्रण है, और अक्षिपाकात है। इसको जब पढ़ेंगे अंदर हम लोग सुसु जब बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल 4 ही रोग होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आज के दिन केवल याद करना है कि 2 बाह्य रोग हो गए, फिर कृष्णगत 2 रोग होते हैं, कृष्णगत 4 रोग होते हैं। 2 हमारे सबव्रण अव्रण है, एक अजका जात है और एक हमारा अक्षिपात है, बस खत्म। अक्षिपाकत है। उसके बाद संधिगत कितने होते हैं? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। संधिगत रोग का मतलब होता है जहां जहां पर ज्वाइंट होता है। जैसे मान लो जहां पर पश्चिम वर्तम से जुड़ती है एक, वर्त हमारी श्वेत वाले जुड़ती है शुक्ल मंडल से 2, और शुक्ल वाला कृष्ण से जुड़ता है 3, और कृष्ण जुड़ता है दृष्टि से। तो ये जितने भी हमारे संधियां होती हैं, तो ये एक हमारा कनीनक जो नाक का कोना है, नाक के साइड में आंख का कोना, और एक हमारा अपांग मर्म की तरफ जो कान की तरफ कोना है। तो ये कुल मिला के इधर 4 और 2 6 संधियां होती, पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे। 6 संधिगत रोग कौन से होते हैं? तो इसमें कोड लिखा हुआ पुष्पक। पुष्पक सीधा है। पुष्पक का मतलब क्या होता है? पुष्पक का मतलब ये होता है कि भाई पूयालस है, इसमें उपनाह है, इसमें श्राव है, इसमें परवणिका है, इसमें मतलब श्राव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के श्राव हो जाए, देखा बात नहीं होता। तो वो श्राव सभी आते हैं किसमें? सभी प्रकार के श्राव हमारे संधिगत रोग में आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पुष्पक में पी से पूयालस उपनाह श्राव कितने हैं? 4। वातस तो होगा नहीं, तो पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, यानी कि पूय श्राव कह सकते हैं उसको। ये 4 प्रकार के श्राव हो गए। 4 ये हो गए, पुयाल सुपना हो गए, ये हो गए 6। फिर परवणिका पीस है, एक अलजी, और एक हमारा क्रमिक ग्रंथि। क्रमिक ग्रंथि दोषानुसार कहाँ का रोग था? वेरी गुड, बालिका। कफज नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? बलास ग्रथित, लगन और क्रमिक ग्रंथि। तो ये यही यही शुरू होती कहानी। बस वो कोई पूछ कितना कठिन है, मतलब कठिन तो है ही, अगर जिसको नहीं पता 2 दिन पहले तुमसे पूछते तो नहीं बता पाते, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि यार ये तो वही पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने, निकल जाएगा। यही क्वेश्चन है बस, इससे अंदर वो फालतू क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे आने। तो ये यही शुरू हो जाती है कहानी। अगर तुमने ये डिवीजन ठीक से पढ़ लिया तो बस पर्याप्त। उनको ही पता, सबको पता है यार ये याद करना मुश्किल होता है, आराम से 4 क्वेश्चन रख दिए, पेपर टफ हो गया, ठीक है ना। संधिगत रोग 9 होते हैं। पुष्पक कितनी ट्रेन चलती है? पुष्पक, पूयालस, उपनाह, 4 प्रकार के स्राव, वातज होते ही नहीं है। फिर परवणिका, अलजी और क्रमिग्रंथि। इनके नाम तुमको याद करा ही देंगे, अभी आगे कितनी बार पढ़ेंगे, बहुत ये सब तुमको मिलेंगे। इनके बारे में अच्छे अच्छे कोटेशन है। क्रमिग्रंथि का बढ़िया कोटेशन है, अलजी का अच्छा कोटेशन है, परवणिका तुमको पढ़ाएंगे हम, आना उपनाह तुमको पढ़ाएंगे, पूयालस तो है ही इंपॉर्टेंट, डेक्रोसिस्टाइटिस। तो ये नाम है तुम्हारे, ठीक है ना। इनको भी तुमको याद करना है
संधिगत रोग कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुष्पक तुमको बता दिया हमने, डिकोड कर लेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो वो बाद में भी तुम्हारे काम आ जाए, कोई चिंता की बात ऐसी नहीं है। फिर शुक्लगत, शुक्लगत माने जैसे पंडित जी का मामला है, 11 रुपये, 1100, 11 जो भी कह लो तुम, उस प्रकार की कहानी है इनकी। शुक्लगत कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। सारे शुक्लगत साध्य होते हैं, 11 के 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ शुक्ला जी के अधिक बिस्तर पर सोने से उनका सब कुछ है हो गया। और एक है अर्जुन सुन बला से सीसीपी, ऐसा करके जो साध रोग है ना, सीसी पिलाएंगे, सिरप पिलाएंगे, ठीक हो जाएगा, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो शुक्ला मतलब शुक्ल आर्म, अर्म मतलब हम ट्रेजियम पढ़ेंगे अभी। तो शुक्ल आर्म, जितने अर्म होते हैं, जितने अर्म है सब हमारे व्हाइट वाले पोर्शन में होते हैं, स्क्लेरा वाले पोर्शन में, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसलिए अर्म सब यही होंगे। और सारे का अर्म की चिकित्सा क्या उपक्रम बताया है, क्या करेंगे इसमें? छेदन, वेदन, क्या करते हैं इसमें? रक्तमोक्षण, काट के निकाल देंगे। अर्म का मतलब क्या? जैसे नाखूना कहते हैं इसको, जैसे नाखून बढ़ता है हमारा, उसको काट देते हैं, अलग कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमारा एक जैसे जो व्हाइट वाला पोर्शन है, वहां पर एक फाइब्रस कोटिंग चढ़ती है, बढ़ती है आगे की ओर, काट के अलग कर देते हैं, अर्म में छेदन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा भी तुमको आगे। तो कह रहे हैं शुक्लार्म व्हाइट हो सकता है, अधिक मांसकार्म हो सकता है, प्रस्तर का मतलब थोड़ा मोटा होता है, रंग बिरंगा होता है, ये स्नायु अर्म हो सकता है, या क्षयज रक्तज अर्म भी होता है। तो ये क्षतज भी कहते हैं इसको कई बार। तो शुक्ला के अधिक बिस्तर पर सोने से क्षय हो गया, माने शुक्लार्म है, अधिमांस अर्म है, प्रस्तर अर्म है, और सोने का मतलब स्नायु अर्म है, और एक क्षय या शोणित या रक्तज, कुछ भी अर्म इसको बोलते हैं। तो 5 रोग हो गए ये, अब 6 और बचे। तो अर्जुन सुन माने अर्जुन, शुक्तिका, बलास ग्रथित, सीसी सिराजाल सिरापिटिका, और पिष्टक से पी, खत्म। तो ये चूंकि अर्जुन सुन बला सीसीपी का मतलब होता है एक सिरप पी लोगे ठीक हो जाओगे, ये शुक्लगत है, और ये साध्य रोग होते हैं। तो चाहे वो हमारा ये अर्म हो किसी प्रकार का, काट के अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक हमारे ये जो नाम दिए इधर 6, जिनको की हम आराम से अर्जुन सुन बला सीसीपी ठीक हो जाएंगे। तो ये है शुक्लगत रोग 11, इंपॉर्टेंट है, और सब साध्य है। दोनों तुम उधर, तुमको शुक्लार्म मिल गया, शुक्ला जी की पोती मिल गई थी, जितने अर्म है ये भी तुमको सब साध्य बता रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई समस्या ज्यादा है नहीं। शुक्तिका, अर्जुन, बलास ग्रथित, सिराजाल सिरापिटिका, पिष्टक, ये मोस्टली जो है कफज रोग होते हैं इसमें, तो तुम कर लोगे इसमें, ठीक है। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन से स्थान के सभी रोग साध्य होते हैं नेत्र में? तो शुक्लगत सारे रोग हमारे जो भी 11 है वो सब साध्य होते हैं, ये भी ठीक तो क्वेश्चन। उसका दृष्टि में कितने रोग होते हैं? 12। दृष्टि कैसे ठीक करते हैं हम लोग? दृष्टि ठीक करते हैं कांच का प्रयोग करके। कांच मतलब हमारा लेंस। तो क्या कांच है इसमें? 6 प्रकार के कांच है, वातज कांच, पित्तज कांच, कफ, यहाँ पे रोग पड़े थे हम लोगों ने। जितने यहाँ पे रोग है वो सब किसमें समाहित है? तो तुम देख रहे हो कि भाई वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और परिमलाई कांच, जितने भी 6 कांच है इसमें। और एक हमारा क्या बच गया, कौन सा? इसके अलावा एक और यहाँ पे होता है, वो कौन सा रोग होता है? पश्मकोप। पश्मकोप, नीलपरी कहां से आ गया? हम उसकी बात कर रहे हैं। नीलपरी मतलब नील कांच, परिमलाई कांच ना। तो इसमें परिमलाई कांच तो दिए हुआ है, और नील कांच मतलब पित्तज कांच, तो भी कोई दिक्कत है। पित्तज कांच, परिमलाई तो आ ही गया, इसमें कौन सा बच गया? 7 कांच होती है, वात भी है, पित्त वाली दोनों है, कफ वाली भी है, रक्त वाली, सन्निपात वाली भी। एक पश्मकोप रह गया, ठीक है ना। पश्मकोप कहां करोगे? क्योंकि वो स्थान यहाँ पर होने नहीं चाहिए। दृष्टि में क्यों होगा पश्मकोप? जहां होता है वहां होता है। पश्मकोप कहां मिलता है? मिलेगा आखिरी में, हमको कर लेंगे उसकी बात हम लोग। तो खैर ये कहानी है इसकी कि दृष्टिगत रोग की बात जो हम कर रहे हैं, तो ये दृष्टिगत रोगों में हमारे 6 रोग है कांच वाले, दृष्टि ठीक करते हैं कांच से। और एक क्या है, एक बात और देखनी है कि नकुलांध मिलेगा हमको। नकुल की विदग्ध गंभीर हंसी देखनी है सूक्ष्मदर्शी से। क्या मतलब है? नकुलांध, गंभीर, गंभीरिका, और 2 विदग्ध दृष्टि नहीं देखी थी हम लोगों ने, कफ विदग्ध दृष्टि और पित्त विदग्ध दृष्टि, वो दोनों दृष्टि में आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 विदग्ध दृष्टि आ जाएंगी, नकुल की गंभीर हंसी आ जाएगी। तो नकुलांध, गंभीरिका और हंसी, हर्षुजाड। और एक देखना कहा है धूमदर्शी, सूक्ष्मदर्शी देखना है बस। तो ये हमारे 6 इधर 6 उधर। दृष्टिगत रोग कुल कितने होते हैं? 12। तो दृष्टि होते हैं 12, दृष्टिगत रोग होते हैं 12। और ये 12 की बात जो हम कर रहे हैं, ये 12 के 12 जो रोग बताए गए दृष्टिगत, इनके बारे में ये कहानी है कि इसमें 6 करके याद करते हैं हम लोग। 6 है इसमें कांच, और 6 है इसमें हमारे नकुलान, गंभीरिका, नकुल की गंभीर हंसी, सूक्ष्मदर्शी देखो, सूक्ष्मदर्शी, धूमदर्शी, जैसे असाध्य था देखा था हम लोगों ने। तो ये क्या है? नकुलांध है, गंभीरिका है, हर्षुजाड है, धूमदर्शी और 2 विदग्ध दृष्टि। ये 6 और 6 हमारी कांच, ये है हमारे
दृष्टिगत रोग। अब आ जाओ तुम सर्वगत में आ जाओ। सर्वगत की कहानी क्या है? सर्वगत की कहानी इसमें बहुत सिंपल सी है। ये कह रहे हैं कि सर्वगत रोगों में जैसे 17 रोग होते हैं। कहां कहां पर कौन से रोग? बहुत आसान है इसमें भी। अधिमंत कहीं भी हो सकता है, अभिषंद मतलब कहीं भी हो सकता है, और एक इनका कॉम्प्लिकेशन होता है हताधिमंत। तो 9 तो ऐसे निकल गए। ठीक, फिर चूंकि बात है सर्वगत रोग की, सर्वगत का मतलब सबको, सब जगह, सभी, कहीं पर, तो इसका कोड लिखा हुआ है कि सबको अम्ल खाने से, खट्टा खाएंगे सबको सिराहर्ष होता है, सिरा उत्पात होता है, और ये सब नहीं हुआ अगर उसको हैबिट है तो उसका वात तो पक्का, वात विपर्य हो जाता है, शुष्क ससोप हसोप उसको अक्षिपात हो जाता है, तभी खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो सबको का मतलब होता है, सर्वगत की बात कर रहे हैं ये, अम्ल अम्लादूषित, सिराहार सिरोत्पात, अन्यथा अन्यतोवात, वात हवा खराब हो जाएगी, हवा वात विपर्य, और शुष्क अक्षिपाक हो जाएगा, नहीं तो ससोप हसोप अक्षिपाक तो हो ही जाएगा। तो ये कहानी है सर्वगत रोगों की। अब चूंकि पाक वाक तो सब जगह होंगे ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ का रोग है, तो ये सर्वगत रोग बताए गए। 17 सर्वगत रोग है, 9 अलग निकाल दो तुम इसको, और 8 नीचे दिए हुए इसमें। बहुत सिंपल है। सबको अम्ल खाने से क्या होता है? सबको अम्ल खाने से सिराहार सिरा उत्पात होता है। अन्यथा मतलब, अन्यथा मतलब अन्य तो वात क्या होता है? वात उसका विपर्य हो जाएगा, या फिर शुष्क ससोफ हसोफ अक्षिपाक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा, सर्वगत रोग तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं वर्तमगत रोग कितने होते हैं। वर्तमगत रोगों की संख्या कितनी है? 21। ये संख्या बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसका नंबर ही पूछ दे तुमसे। और इसमें तुमको मिलेगा, वर्त मतलब क्या है? आई लिड, और आई लिड में तो लगे होती है तुम्हारी पश्म कोप, पश्म मतलब आई लेसेस, तो पश्म कोप किस स्थान में आता है? पश्म कोप हमारा वर्तमगत रोग होगा। वो तुम बता रहे थे सन्निपात वाला होता है सर्व, वो ठीक है, दोष में तो वही होता है वो, लेकिन जब स्थान पता लगेगा भाई स्थान, भाई सभी कांच कहाँ निकल गई? यहाँ पे रोग होते हैं कुल 7, 6 यहाँ पे रोग कहाँ मिले हमको? दृष्टि में, ठीक है ना, और एक जो बच गया 7वां या पे रोग, वो कहाँ मिलेगा हमको? चूंकि पश्चिम कोप है ना, तो पश्चिम लगी होती है इसमें लिड में, तो ये हमारे वर्तगत में आता है। रोग कितने हैं? 21। बहुत आसान है इसको, लग तुमको भले 21 रहे, याद एक मिनट में हो जाएंगे। जैसे जैसे इसमें दिए हैं 21, तो हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे, 11 ऊपर 10 नीचे। 11 ऊपर क्या है? इसमें 2 बच्चे हैं, एक का नाम है अंशु, एक मतलब अंशु लड़की है, और एक श्याम है, तो चढ़ा रहा है उसको। तो अंशु की लड़की उसको, तो उसमें एक कोड ये है कि अंशु श्याम की बहुत क्लिष्ट और विष भरी बातों से हत होकर पैर पटकते हुए अकिलिन पकिलियन, सब सरकरा वाला जो गोदाम होता है या सरकरा जिसमें किचन, उसमें वो बंद हो गई, खत्म। तो अंशु श्याम की बहुत क्लिष्ट और विष भरी बातों से हत होकर अक्लिन्न प्रक्लिन्न सरकरा कमरे में अब बंद हो गई, बंद हो गई। इसका मतलब क्या? अंशु मतलब अर्शो वर्तन, शाम की वही वर्तन तो है, इसमें कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछने आ रहा है कि ये बताओ ये वर्तन की कहाँ का रोग है, क्यों पूछ रहा है वर्तन? तो ये तो याद करो ना करो बराबर है भाई, हम नाम ही तो याद कर रहे हैं कि कौन सा रोग कहाँ का है, तो वर्तन तो वर्तनगत होगा ही यार, इसमें कौन दिमाग लगाना फालतू का। लेकिन अब चूंकि हमको मान लो ये तो एग्जाम में लिखने की बात थी कि मान लो लिखने को आता फाइनल वालों को, तो उनको याद करना चाहिए, हम लोगों को तो याद ही नहीं करना चाहिए पहली बात तो, कि बताओ इसमें से कौन सा वर्तमगत नहीं है। अरे वर्तम है तो वर्तम तो होगा ही होगा, इसमें क्या चिंता है। तो अंशु शाम की बहुत बहल क्लिष्ट और विस्फरी बातों से हत होकर, वाथत वर्ग, अक्लिन्न प्रक्लिन्न सरकरा कमरे में क्या कर दी? सरकरा के कमरे में करदम और बंद हो गई, खत्म। तो ये हो गए हमारे 11 वर्त जिसमें लगा हुआ है, सारे तो वर्त रोग होंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ तुम हमारी बिटिया का नंबर, उसका नाम है निमिषा, तो उसमें लिखा हुआ यूपी की निमिषा। एक लड़का है जो चढ़ गया था पेड़ के ऊपर, खुराफाती पहले से ही है वो, थोड़ी देर पहले नहीं अंजनी को सिराहार सिरोत्पात हुआ था, पेड़ जान लगाने चढ़ गया उस पर, अर्जुन पर, वही लौंडा है खुराफाती। तो यूपी की निमिषा लड़ गई अंजनी से, ठीक है ना, और चूंकि तगड़ा बदतमीज तो है ही, मुंह से धर दिया उसने उसकी आंख के ऊपर, तो क्या हो गया? पश्चिमकोप हो गया होगा। और कह रहे पश्चिमकोप आगे चलकर शुष्क होकर क्या रक्तार्श बन गया, और आगे चलकर वो अर्बुद में कन्वर्ट हो गया। 4 रोग इसमें तुम्हें लिखने हैं। यूपी की निमिषा अंजनी से लड़ गई, और 4 भूसा खाने के बाद 4 रोग से ग्रस्त हो गई। पश्चिमकोप आगे चलकर वो शुष्क हो गया, और शुष्क होने के बाद फिर रक्त अर्श बन गया, और उसके बाद ब्लीडिंग होते होते वो अर्बुद में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कर सकते हो तुम। तो ये लिखा यूपी की मतलब क्या है, ये तुम्हें एक साथ मिलेंगे हमेशा 3 रोग, उत्संगनी कुंभिका और पोतकी। यूपी की उत्संगिनी कुंभिका और पोतकी, मतलब उत्संगिनी पोतकी कुंभिका एक साथ मिलते हैं हर जगह। निमिषा मतलब निमिष, अंजनी से लड़ गई अंजनामिका, लड़ गई मतलब लगन। लगन बताओ दूसरे अनुसार कहाँ का रोग है, कौन से दोष में होता है लगन? खत्म कहानी। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम बता रहे हो, मतलब ये जो तुम तुमसे पूछेगा ना कोई लगन कहाँ का है, तो मतलब नाच जाएंगी आंखें, भाई कहाँ का है, लेकिन ये तुम बता रहे हो लगन है तो बिल्कुल सही है।
इतना पर्याप्त है। इन कोड का बस यही मतलब है, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो यूपी के ऐसे तुम सीधे पूछ दे कि लगन रोग कहाँ का है, तो तुम बताओगे ये हमारा, क्योंकि पढ़ोगे कोल प्रमाण लगनस्तु कहते हैं इसको। तो कोल मतलब एक बेर के गुठली के समान ही बन जाता है, वो अर्थ में ही बनता है, तुम बताएंगे हम। तो तुम तो जान ही जाओगे यार कहाँ का रोग है। लेकिन अगर ये पूछेगा दोषानुसार बताओ किस दोष में है, या स्थान इसका क्या है, तो तुम स्थान बता ही दोगे, वर्तुनगत है। लेकिन दोष पूछेगा या दोनों मैच करा ले कि स्थान और दोनों मैच करोगे, पता तुम दोष तो सही बता रहे हो बट स्थान नहीं बता पा रहे हो, तो बहुत सिंपल निकल जाएगा तुम्हारा। यूपी की निमिषा अंजलि से लड़ गई और जब भूसा खाया उसने तो पश्चिम कोप हो गया, भाई सीधा मारा उसने, तो पहले तो उसकी मुचड़ जाएंगे सब ये पलके वलके जो भी हैं, और आगे चलकर क्या होगा, एक उसका ब्लीडिंग हो सकती है शायद, तो रक्तार्श हो गया जो आगे चलकर सूख जाएगा, लेकिन फिर बहुत दिनों बाद क्या होगा, अर्बुद में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो इसको। यूपी की निमिषा अंजलि से लड़ गई, तो उत्संगनी, कुंभिका और पोतकी। निमिषा का मतलब है इसमें निमिष, अंजनी मतलब अंजनामिका, लड़ गई मतलब लगन, और 4 भूसा खाने के बाद क्या पश्चिमकोप हुआ, पश्चिमकोप का जब रक्त अर्श हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, फिर वो सूख गया, और या फिर तुम कह दो ब्लीडिंग के बाद फिर अर्बुद में कन्वर्ट हो गया, अर्बुद एक दिन चिकित्सा करके ठीक हो गया, शुष्क अर्श हो गया, ऐसे मान सकते हो, तो सूख गया बाद में वो। तो ये क्या है, ये है तुम्हारे स्थान के अनुसार नाम जो तुमको याद करना ही करना है। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ, क्यों भाई इतना सन्नाटा है? हो जाएंगे सर। ठीक है, इसको याद करना जरूरी है, मतलब तुम खुरापात नहीं करना कि छोड़ो इसको बाद में कर, बाद में हम पढ़ाएंगे जरूर, हम ये नहीं कर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम चाह रहे जब पढ़ाएं तो फटाफट क्वेश्चन लग जाए। इसको याद कर लो आराम में, याद हो, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा अच्छे से कोड है। ठीक है ना, इसके बाद एक और बचेगा, वो तुमको कल पढ़ा देंगे, बस तुम्हारी ये जो ये फंडामेंटल क्लास थी खत्म, और उसके बाद हम लोग फिर सीधे आ जाएंगे उत्तर तंत्र नंबर 1 में। फिर तुमको बताएंगे मंडल कितने होते हैं, पटल कितने, संधि कितने, यानी कि आज का दिन और आज का कल शनिवार को तुम समझ लोगे ये सब, और उसके बाद फिर हम लोग संडे को तो हो नहीं पाएगी क्योंकि तुम लगातार कितना पढ़ोगे, और ये हम तुम मंडे शुरू कर देंगे, मंडे से उत्तर तंत्र प्रॉपर। और ये तो मान लो गिनती से मंडे माने कितना, 12 का मतलब होता है तुम 30-31 जनवरी को तुम्हारा खत्म कर देंगे उत्तर तंत्र। तो सुश्रुत की एक किताब तुम्हारी खत्म हो जाएगी जनवरी खत्म होते होते। ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जो समय लगेगा 10-12 दिन का समय आई में लगेगा, उसके बाद तो कुछ ज्यादा है नहीं। एक दिन नेत्र में, एक के बाद एक दिन नाक, एक दिन आंख, एक दिन नाक, एक दिन कान, एक दिन खोपड़ी, बस फिर उत्तन 3 दिन का है, वो कर लेंगे हम। चलो, तो ये तुम तैयार कर लो बढ़िया से कम साला के दंत के क्वेश्चन कुछ दिन बाद हम लगवाने शुरू कर देंगे, तो तुमको भी एक मजा आ जाएगा इसमें। ठीक, चलो, बाकी इसमें पूछना हो तो बाद में पूछ लेना, तुमको हम ये सब ऐप पे मिल जाएगा। चलो भाई, ठीक, बाय बाय। थैंक यू। ठीक बेटा, थैंक यू सर। ठीक है भैया जी, तो जय गुणनाथ कहानी है।